चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा। चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज। चलिए बेटा हमारे पास में 12.1। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए हम बेटा क्या करते हैं, इसकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप तैयार हैं? क्या आप किसी कार्नर पे बैठ गए हैं? क्या आपके हाथ में कांपे पेन आ चुकी है? अगर इन सभी सवालों का जवाब है यस, तो बिल्कुल यस, यानी कि आप तैयार हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू हो जाइए। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बहुत तेज यानी कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा। क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद में हम इसकी मैथ बनाएंगे। मैथ बना के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच of its end। सी फिगर दिया गया है। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is the 5 mm। Find the surface area। मतलब ये कह रहा है कि बेटा एक कैप्सूल, जब हम कभी बीमार होते हैं कैप्सूल लेते हैं, तो कह रहा है कि वो जो कैप्सूल हमारे पास है बेटा, वो कैप्सूल कुछ ऐसा है कि इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये मिडिल वाला पार्ट है। मिडिल वाला पार्ट कह रहा है कि इसका सिलेंडर शेप है। मिडिल वाला पार्ट कैसा है? सिलेंडर शेप, यानी बीच में ये सिलेंडर बन रहा है भाई, बेलन बन रहा है, तो बीच में सिलेंडर बना लिया। और इसके दोनों तरफ कह रहा है कि यानी कि हेमिस्फीयर लगे हैं भाई। जो गोल गोल हमारे पास में वो होती है बेटा, क्या वो, यानी मेडिसिन, यानी कि जो कैप्सूल्स होती हैं, तुम ध्यान देखो तो बीच में हमारे पास गोल गोल होती है ऐसे, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और किनारे से देखोगे अगर यानी कि इसको कैप्सूल को ऐसे लंबा करके देखोगे तो इधर से तुमको हल्का सा क्या दिखाएगा, हेमिस्फीयर दिखाई देगा, अर्धगोला दिखाई देगा। पलट लोगो इधर से भी एक हेमिस्फीयर दिखाई देगा। मेरे पास टेबलेट तो नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको टेबलेट का एग्जांपल भी दिखा देता। तो ऐसी कुछ कहानी कह रही हो। बगल बगल से क्या है हमारे पास, ये यानी कि बगल बगल से हमारे पास क्या, हेमिस्फीयर है। ये क्या है बेटा? हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। बहुत सुंदर बात है। अब जो बेटा हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा स्फीयर क्या, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है बेटा, सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर टच हैं। जब टच हैं तो कह रहा कि सरफेस एरिया निकालो। तो हमने बताया था जब कभी भी दो इमेज टच होती हैं तो वहां पे केवल क्या निकालते हैं, कर्ल्ड सरफेस एरिया निकालते। इसको बंद करके जेब में डाल करके चबैना जैसे चबाते रहो। क्या कि जब कभी भी बेटा क्वेश्चन में कभी भी दो फिगर टच हो तो आंखें बंद करके आपको क्या लगाना है, वहां पे कर्ल्ड सरफेस एरिया लगाना है। इस बात को आप दिमाग के अंदर डाल लीजिए, भर लीजिए, मजे कर लीजिए। कारण भी है बेटा। कारण क्या है कि भाई जब दो सरफेस टच हैं तो इसका यानी जो यानी कि जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसका जो उधर वाला सरफेस होगा, जैसे मान लो ये गोल गोल हेमिस्फीयर है, तो इसका जो सर्कल वाला पोर्शन है वो तो यानी इसके साथ में टच हो गया ना। किसके साथ में? यानी कि जो हमारे पास में सिलेंडर है उसके गोल वाले पोर्शन के साथ में टच हो गया ना, वो तो पोर्शन खत्म हो गया। तो केवल बाहर बाहर के जो गोल गोल वाला हमारे पास बचा है, ये बचा है। तो ये क्या क्या होता है यार, ये कर्ल्ड सरफेस एरिया होता है। तो यानी कि जब दो इमेज यानी कि टच हो तो आंखें बंद करके क्या लगाना, वहां पे कर्ल्ड सरफेस एरिया लगाना। समझ में आ गया होगा? तो चलो आ जाओ। तो यानी इसका कर्ल्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है। तो कर्ल्ड सरफेस एरिया निकालना होगा हमारे पास में, कर्ल्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। किसका निकालना होगा? कैप्सूल का। ये प्रकार की कैप्सूल बन गई है, कैप्सूल का। तो क्या क्या आएगा भाई कर्ल्ड सरफेस एरिया में? सबसे पहले एक हेमिस्फीयर इधर है, फिर हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर बेटा उधर है, यानी कि दो हेमिस्फीयर हो गए। बीच में क्या है बेटा हमारे पास में, सिलेंडर का क्या है, यानी कि कर्ल्ड सरफेस एरिया है। तो बस कुछ नहीं, इनके फॉर्मूले लगा के हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना होता है कर्ल्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्ल्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, गोले का कर्ल्ड सरफेस एरिया निकाल, हेमिस्फीयर का कर्ल्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर पूरे का हाफ हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो बस अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कुछ वैल्यू हमें चाहिए होंगी जो यहाँ पे दिख रही हैं, वो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बारे में कुछ डायमेंशन दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज दी गई हैं। क्या वैल्यू दी गई हैं? द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, यानी जो इंटायर कैप्सूल फिगर बना हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के जो इंटायर कैप्सूल बेटा हमारे पास है उसकी लेंथ कितना हमारे पास है, 14 mm है। तो 14 mm हमारे पास क्या है इसकी, यानी 14, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हमारे पास है पूरी, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हमारे पास में 14 mm है। कितनी हमारे पास है बेटा, 14 mm है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू चाहिए होंगी हमें निकालना होगा। अब मैं यार इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए होंगी, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास क्या है बेटा, हेमिस्फीयर। ये बेटा हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। दोनों फॉर्मूले आसपास है, यानी सेम ही है, आसपास क्या सेम ही है। तो रेडियस इनकी बराबर ही होगी, तो दोनों जोड़ सकते हैं। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4,
यानी कि 4 पाई हो जाएगा, ये कितना हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई, यहाँ से 2 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, प्लस का हमारे पास 2 पाई आर, और ये कितना हमारे पास हो गया बेटा एच हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, जितना मोटा ये हमारे पास है यानी कि सिलेंडर, उतना ही हमारे पास में क्या है, ये भी है, यानी कि ये, यानी कि क्या है, सर्कल, सर्कल मतलब कि हेमीस्फीयर। तो यानी मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी रेडियस बराबर है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू ध्यान देखो, यानी कि एक डायमीटर दिया गया तो यहाँ रेडियस दोनों की एक ही आएंगी, तो रेडियस जब दोनों आएंगे तो आर भी इक्वल है, तो आर कॉमन भी कर सकते हो, तो 2 पाई आर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं, तो 2 उठाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2, यहाँ से पाई चला गया बेटा, एक आर चला गया तो एक आर बचा होगा, प्लस 2 पाई आर बाहर ले लिया, कितना बचा एच बचा, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए होगी। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, कहानी को थोड़ा सा हमने ईजी बना लिया, यानी हमें सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली होंगी, तो अब आर और एच निकाल के बस यहाँ पे डाल दो, खट से आंसर आ जाएगा। आर रेडियस कितनी हमारे पास में, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो डी कितना हमारे पास दिया गया बेटा, डी दिया गया हमारे पास 5 mm, तो ये होगा डायमीटर। अब डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे यानी कि 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 का 2 गुना कितना होता है, 2.5 का 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किस में आएगा, mm में आएगा, तो ये हमारे पास आ गई बेटा रेडियस। अब क्या निकालना पड़ेगा, एक चीज यहाँ दिख रही हाइट, तो हाइट भी निकालना पड़ेगा, हाइट निकाल लेते हैं। अब हाइट निकालने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही जोरों से समझो, बहुत दिमाग से समझना, बहुत ही कोमल दिमाग से समझना, तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से क्या बताने जा रहे हैं, चलो आओ हाइट निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारे पास में सिलेंडर है उसका पोर्शन कहाँ से, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। भाई सिलेंडर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो सिलेंडर की हाइट जो होगी बेटा हमारे पास आई थिंक ये होनी चाहिए, समझ में आया, सिलेंडर की हाइट ये होनी चाहिए। अब ये हाइट हम निकालेंगे कैसे, सवाल ये है, ये हाइट हम निकालें कैसे, बस ये पहला सवाल है, तो आपको पता है, आपको केवल ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो भैया हमारे पास में इस यानी कि कैप्सूल की टोटल लंबाई दी गई है, तो अगर टोटल से हमारे पास में तो हाइट इतना ही आएगा, ये दूरी और ये दूरी, हाइट में तो इतना ही आएगा, ये वाली कहानी। तो ये जब निकालना है तो हमें ये वाला और ये वाला हटाना पड़ेगा, तो ये वाली दूरी है कितनी, अब यार ये वाली दूरी ध्यान देखो, यहाँ से ये दूरी है, तो एक हेमी स्फीयर अगर हम बनाएं, एक हेमी स्फीयर हम बनाएं तो देखो ध्यान से, यहाँ से ये दूरी, यानी यहाँ से ये दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, रेडियस, यानी ये दूरी जो होगी यहाँ से ये दूरी वही नीचे हमारे पास, यानी यहाँ से ये दूरी क्या है हमारे पास बेटा, रेडियस है, यानी इस ये रेडियस के बराबर है, यानी कि ये कितना हमारे पास हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और वही कहानी यहाँ है, ये दूरी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, थोड़ा जूम कर लीजिए आप वीडियो को वहाँ पे तो अच्छा दिखेगा, तो यानी ये कितना हमारे पास हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यानी कि टोटल हमारे पास 14 था, 14 में क्या करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला घटा दिया जाए, टोटल 14 है ना, 14 में यानी कि 2.5 ये घटा दें तो हमको यानी यहाँ से लेकर के ये वाली यानी कि दूरी मिल जाएगी जो कि हाइट है। भाई टोटल 14 है, इस 14 में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाली हमारे पास हाइट मिल जाएगी। तो कितना घटाएंगे, 2.5 यानी 5, यानी 14 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगी बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। आया समझ में, आ ही गया होगा। तो H इक्वल टू हमारे पास 14 से 5 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बच जाएगा, 9 1 10 4 14 हो जाएगा। तो हाइट भी आ चुकी है हमारे पास, यानी कि 9 mm आ चुकी है, और रेडियस भी हमारे पास आ चुकी है। बस कुछ नहीं, सारे मान यहाँ रखे, खट से में क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आओ सारा मान रख लेते हैं यहाँ पे। कितना है पास फॉर्मूला बेटा, 2 पाई आर है, ब्रैकेट में कितना है पास में बेटा, 2r प्लस हमारे पास कितना बेटा h है, कितना है पास में है h है, कितना है पास में है बेटा h है। तो चलो और सारे मान रख लेते हैं। तो 2 इंटू पाई कितना हमारे पास होता है, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी आपने निकाला, रेडियस निकाला 2.5, तो 2 पॉइंट कितना हमारे पास हो गया, 5 हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी हमारे पास है 2.5 है बेटा, प्लस का हाइट कितना हमने निकाला है, हाइट निकाला हमने बेटा यहाँ पे 9। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 हो गया, और एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे। ये बगल में कितना लिखा हमारे पास में 22 लिखा है, ध्यान देखते रहो। नीचे कितना लिखा बेटा है पास में 7 लिखा है, ठीक है ना। ब्रैकेट में 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा हमारे पास में, और एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, प्लस कितना लिखा है पास में 9 लिखा हुआ है। तो चलो आ जाओ, दशमलव डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं, हटा दीजिए। तो मैंने कि 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आ गया, 1 5 दूनी 10 से 11, मानिए 110 आ गया। नीचे चल रहा कितना बेटा है पास में 7 चल रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है पास में है, ये डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना हमारे पास आ गया, 9 10 4 14 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 14।
अब 7 नीचे है, 14 ये 7 है, झुन्नू लाल 7 है, 7 को 14 से हम लोग काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, यानी कि फाइनली कितना बन जाएगा, हम क्या निकालना है बेटा, कैप्सूल का एरिया निकालना है, यानी कैप्सूल का जो यानी सरफेस एरिया कितना आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 110 यहाँ से बचा, ये करके 2 बचा, यानी 110 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे बेटा 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एरिया की वैल्यू बेटा, किसमें आएगा हमारे पास mm का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू आपने किस में लेती बेटा हमारे पास में ml में लेती। तो ये भी क्वेश्चन हो गया बड़ी धमाकेदार तरीके से, हर चीज़ मैंने समझाई है, हर चीज़ को मैंने बताया है, हर कॉन्सेप्ट को मैंने सुलझाया है, बस आप अच्छे से लिखते चलिए और जो बातें बता रहा हूँ उसको कहीं नोट पॉइंट करते चलिए, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। बस को आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले स्क्रीनशॉट, बड़ा सुंदर काम किया। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मैंने किसी टीचर से सीखा है, प्लीज प्लीज कहना, तो आपसे मैं कह रहा हूँ प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने खोला है, मे बी कि आपकी स्क्रीन पे अच्छे से न दिख रहा होगा, तो बेहतर होगा कि यू बेटर ओपन योर बुक, आप अपनी बहनी की बुक को ओपन कर ले, वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, तो साथ साथ आप वहां देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा, मजा भी आएगा। मेरे पास थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज साथ में करते रहेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, ठीक है ना, आपको दिखाई दे। क्या सवाल है, आओ मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे बच्चों मेरे साथ आ जाओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन डाल लेंगे। आओ सवाल को पढ़ेंगे, पहले समय देंगे, हम भागेंगे नहीं, हमें क्या करना है, धैर्यवान बनना है। सवाल को पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। एक बार सवाल को पढ़ जरूर लिया करो। आ जाओ सवाल पढ़ते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। थोड़ी बात समझ में आती है क्या, कह रहा कि एक टेंट हमें बनाना है, गांव घर में शादी ब्याह आपकी जब शादी होगी तो हम टेंट लगवाएंगे वहां पे तुम्हारी शादी में। जब शादी में टेंट लगाएंगे, टेंट इतना बढ़िया लगवाएंगे ना कि कह रहा कि जो टेंट लगाएंगे वो नीचे से, यानी कि शेप ऐसा है, सिलेंडर है, यानी नीचे से तो सिलेंडर रहेगा, यानी वो उसका जो शेप हमारे पास है बेटा, नीचे से तो क्या रहेगा, नीचे से उसका जो शेप बेटा हमारे पास सिलेंडर रहेगा। ये देखिए नीचे क्या शेप कितना है, सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और लेकिन ऊपर से बढ़िया ऐसा तगड़ा हम सजावट करेंगे, ऊपर से कौन दिखाई दे, मस्त सजावट करेंगे तुम्हारी शादी में, ऐसा कुछ कह रहा है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कह रहा है कि जो सिलेंडर वाला पार्ट है, सिलेंडर वाले पार्ट का हमारे पास में हाइट और डायमीटर दिया गया है, तो पहले जो लिखा वो पहले वाले की वैल्यू होगी, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट कितनी हमारे पास हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास यहां से यहां, यानी कि 2.1 हाइट हो गई। और क्या है, हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर कितना हमारे पास होगा 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि डायमीटर यानी यहां से ये दूरी कितनी हमारे पास हो जाएगी, 4 मीटर हमारे पास हो जाएगी, 4 मीटर हमारे पास हो गई, 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट हिसकी तो होती नहीं यार सिलेंडर की, स्लांट हाइट कोट यानी कि कोन की होती है, तो कोन की स्लांट हाइट जो हमारे पास, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये कितना है पास में 2 पॉइंट कितना बेटा है पास में 8, स्लांट हाइट कितना है 8। चलो कितना है 2.8 मीटर हमारे पास स्लांट हाइट में, तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो यानी कि क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास में, यानी इसका पूरा एरिया निकालो, इस कैनवास का पूरा यानी कि क्या निकालो, यानी एरिया निकालो, मतलब इसको बनाने में जितना कपड़ा वपड़ा लग रहा है इस पूरे का एरिया निकालो। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी ये टेंट बनाने के लिए कितना यानी एरिया लगेगा, यानी इस पूरे का एरिया निकालना है बेसिकली। आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास, और कह रहा कि इस कैनवास का, इस कपड़े का, यानी ये जो आपका टेंट बना है इसका, यानी क्या कैनवास ऑफ द टेंट, यानी जिसमें जो बनाने में कपड़ा वपड़ा लगा है, इसमें क्या करो रेट भी निकाल लो आप 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर पर मीटर लिखा ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर कपड़ा हमारे पास होता है तो उसकी कीमत 500 रुपया है, तो उसके हिसाब से टोटल जो हमारे पास में यहाँ पे कपड़ा आएगा उसकी आप कीमत बताओ कितना होगी। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना हमारे पास है, पर मतलब होता है 1,
1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना हमारे पास है, 500 रुपया है। तो आपको बताना है कि टोटल यानी कितना मीटर, भाई एक काम करेंगे, टोटल कितना देख लेंगे कितना एरिया है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 500 है, तो जितने मीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करके पैसे निकालेंगे। आ गया सवाल समझ में? आइए एक बार मैं आपको अपनी स्टाइल में बता देता हूँ। मतलब कह रहा कि कोई कैनवास से हम यानी किसी कैनवास हमारे पास कोई कपड़ा है ऐसे, उससे क्या करना, टेंट बनाना है। तो टेंट बनाने के लिए टेंट का शेप क्या है, नीचे से सिलेंडर, ऊपर से कोन है। सिलेंडर का नीचे वाला बेस 4 है, हाइट यानी कि 2.1 है, और स्लांट हाइट कितनी है, 2 पॉइंट यानी कितना है, 8 है। तो कह रहा है कि सबसे पहले इसको यानी जो टेंट बना है, कैनवास बना हमारे पास, इसको बनाने में कितना एरिया यानी कितनी जगह लगे, कितना एरिया लगेगा ये निकालिए। और एरिया निकालने के बाद अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपये है, तो टोटल बनाने में हमें दुकानदार को जब खरीदने गए होंगे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सवाल है। तो आप आइए मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। फिर से वही जवाब आपका मेरी तरफ, और मेरा जो आंसर है मेरा आंसर तुम्हारी तरफ। क्या कि भैया द्वि आकृति इसमें टच है, या आए कोन या आए सिलेंडर। जब द्वि आकृति टच होती है तो वहां क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सोल्यूशन पड़ चुका है। यानी कि अगर हम क्या निकालने जाएं, कैनवास टेंट, यानी कि सिंपल लिखेंगे हम, एरिया निकालने जाएं, आप पूरी बातें लिखेंगे। एरिया ऑफ, अगर हम लोग कैनवास निकालने जाते हैं, कैनवास अब की बार लिखे दे रहे हैं, कैनवास ऑफ द टेंट, ऑफ द टेंट, ऑफ द टेंट। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले फॉर्मूला सोच लेते हैं भाई। पहले सिलेंडर हमारे पास है तो सिलेंडर बना लेंगे। फिर हमारे पास क्या है बेटा, ऊपर क्या रखा हमारे पास में, कोन रखा है तो ऊपर कोन बना लेंगे बस। लेकिन यहाँ है दोनों टच है, जब टच है टचिंग तो वहाँ पे कटिंग, तो जब टच है तो यहाँ कितना हो जाएगा, कट सरफेस ये रखेंगे 2πr/h, प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास πr/l, कितना हो जाएगा πr/l। यानी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसका कट सरफेस एरिया कितना होता है, कोन का πr/l होता है। बस ये वैल्यू देख लो कहाँ पे, वही वैल्यू रखनी होगी। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है, डायमीटर। तो रेडियस यहाँ से लेके ये रेडियस, यानी यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी। कितना हमारे पास हो जाएगी, 4 का आधा करेंगे यानी कि 2, रेडियस 2 है, हाइट ये है। तो सारे मान कहो यहाँ कुछ रख दे, कुछ सारी मान लिख देते हैं। तो रेडियस यानी r इक्वल टू कितना हमारे पास में बेटा, 2 है। और सब कुछ शायद अब की बार सेंटीमीटर, ओ मुन्ना ओ मुन्ना ओ मुन्ना, सब कुछ अब की बार मीटर में है बेटा, कितना है, मीटर में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर में है, 4 मीटर में है। तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का आधा यानी कि 2 मीटर हमारे पास हो जाएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बेटा हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हमारे पास है, 2.1 है, तो 2.1 हो जाएगा। मजे वाली बात है, जितना चौड़ा नीचे है उतने चौड़ा ऊपर है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का आधा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। यानी कोन, रेडियस ऑफ जो कोन है, इसको सी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ जो कोन हमारे पास है वो भी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे चौड़ान बराबर है। तो 2 हमारे पास m लिख लिया, यानी मीटर में दिया गया है। स्लांट हाइट मतलब l की वैल्यू हमारे पास, l कितना बेटा है पास में, 2.8 है। तो 2.8, बस कुछ नहीं, सारी वैल्यू हमें क्या करना है, 2.8 मीटर। 2.8 मीटर यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आप देख लेना। हम सवाल में बढ़ते हैं, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, तीनों चारों मान उठा के यहाँ पे खाली रख के आपको आंसर निकाल लेना है। फिर से वही काम किया जाए, जो चीज़ें कॉमन हो उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई निकाल लो बेटा। आर यहाँ, आर यहाँ, देखो दोनों के आर बराबर हैं। ये भी 2 मीटर है हमारे पास, ये भी 2 मीटर, तो आर भी निकाल लो बाहर। कितना बचेगा, पाई आर निकालेंगे तो 2h बचेगा, तो 2h बच गया हमारे पास में, प्लस पाई आर निकाल लेंगे कितना बचेगा हमारे पास, l बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए सारे मान। तो पाई का मान होता है बेटा, जब तक कहा ना जाए, कहा जा रहा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। नीचे वाला नहीं लिए भाई, नीचे वाला छोड़ दी, नीचे जमीन हुआ था ना यार, कि जमीनों में कैनवास लगा दिया, जमीनों में लगाओ उसका टेंट। सर जी माइटी रहती है, अरे भैया माइटी रहती ना, कैनवास तो नहीं लगा, तो उसको नहीं लेना है, नीचे वाला छोड़ देना है। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी बेटा, रेडियस हमारे पास ये कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, इंटू 2 इंटू यच, यच कितना बेटा, हाइट, हाइट कितना है पास में है, 2.1, 2.1 एक 7 है, हमारा राइट को नहीं समझ में आती, तो 2.1 है, प्लस का स्लांट हाइट कितना है बेटा, स्लांट हाइट 2.8, 2.8 इसको बंद कर देंगे डब्बा में, डब्बा में। आओ शुरू करते हैं भाई कुछ लगाना, तो आ जाओ लगाना शुरू करते हैं। 22 का दूना 44, बगल में कितना लिखा है, नीचे नहीं बगल में, बगल नहीं नीचे में 7, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 2 जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पॉइंट लगाए बीच में, ध्यान रखना। प्लस का 2 1 जा 2, 2 2 जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का कितना लिखा हुआ है, 2.8 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर लिया।
आगे बढ़ेंगे हम, जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 अपान का कितना हो जाएगा बेटा 7, ब्रैकेट में कितना हमारे पास हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 8 2 10 का जीरो हासिल आ गया हमारे पास में, 1 4 2 6 हासिल वाला यानी कि 7, और दशमलव कितने बाद लगा लेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये हमने दशमलव लगा लिया। दशमलव के बाद तो यानी कि जीरो कोई मतलब होता नहीं, हटा देंगे, यानी ये खत्म हो गया, कोई काम नहीं, 7 बचा, 7 नीचे 7 ऊपर मार देंगे, कितना हमारे पास आएगा 44 आ जाएगा। ये क्या आ गया 44 आ गया। क्या निकाला है मैंने, एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट निकाला है, आप पूरा लिखेंगे। तो एरिया किस में आएगा, सब कुछ मीटर में है तो यानी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला आंसर आ चुका है, बधाई हो। पहला आंसर क्या कह रहा था कि कैनवास को बनाने में कितना यानी कि हमारे पास क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा, तो इतना लगेगा, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा यानी कि हम लोग यूज करने वाले हैं। अब क्या निकालना है, कह रहा है कि अगर बेटा 1 मीटर स्क्वायर की कीमत हम दुकानदार से लेने जाते हैं तो उसको देते हैं 500, कितना देते हैं 500 रुपया देते हैं। तो सोच के देखो 44 अगर हम मीटर स्क्वायर कपड़ा लाएंगे कितना देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर इक्वेशन के हिसाब से समझे, इधर आपने 44 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 500 मल्टीप्लाई हमें कितना देना पड़ेगा, 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 चौको 20 का जीरो हासिल आ गया हमारे पास में 2, 5 चौको 20 और 2 कितना हमारे पास आ गया 22 आ गया, और 2 जीरो बगल में हम लोग लगा लेंगे, ये लगा लिया। इतना रुपया हमको दुकानदार को देना पड़ेगा, इसको भी आप चुरा के दिल मेरा गुरिये चली की तरह क्या करेंगे, डिब्बा में बंद कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे अगर हम 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा क्या करेंगे, दुकानदार से खरीद के लाएंगे, तब इतना कपड़ा हमें यानी कि इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है, बड़े मजेदार क्वेश्चन था, आपके सामने मैंने सब कुछ लगवा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए सर, चलिए बेटा ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने से पहले आप मुझे 5 मिनट का अपना कंसंट्रेशन दीजिए। क्या बताने जा रहे हो सर? सर आपको मैं ये बता दूं, सर आपको मैं ये बता दूं, सर आप तो अपोजिट बोलने लगे, हाँ आप सर हैं भाई। सर मैं आपको ये बता दूं, सुनो ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपने उसको समझ लिया तो इस चैप्टर का आप सब कुछ खा जाएंगे। ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से, कुछ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखो मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये बना दिया मैंने क्या यहाँ पे सिलेंडर। ध्यान से एकदम सुनना, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मानने जा रहा हूँ। या फिर मान लीजिए ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास सिलेंडर है और इसके ऊपर मैंने बना दिया यहाँ पे कोन। मतलब कि जो मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ना, यानी कि क्या होगा, जहाँ पे दो यानी कि दो यानी कि जो फिगर्स हैं एक दूसरे के ऊपर जब टच होती हैं तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से, क्या ये चीज समझ लीजिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब दो सरफेस टच हों तो वहां पे आप क्या करेंगे, यहां भी सी एस ए निकालते कर सरफेस एरिया, यहां पे सी एस ए निकालते कर सरफेस एरिया। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या बोलने जा रहा हूं, देखो बेटा यार सीएसए का मतलब क्या होता है, सीएसए का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर हमारे पास है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप खाली ध्यान रखो क्या बता रहे हैं भाई। सीएसए का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, ऊपर नीचे छोड़ दें चारों तरफ का एरिया होता है। अब देखो ध्यान से बेटा, जो मैंने ट्रिक बताई है कि दो सरफेस अगर हमारे पास में है और उन दोनों सरफेस में अगर यानी सरफेस मतलब कि यानी फिगर कह लो, जैसे कि एक हमारे पास ये फिगर है यानी कि सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर है, अगर एक दूसरे के ऊपर टच है तो वहां पे क्या निकलेगा, सी एस ए निकलेगा। हाँ बात सत्य है, लेकिन ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब ये दोनों चीजें यानी जो टच हो रही हैं, जो रखी हैं, ये दोनों चीजें अंदर से खोखली हों। यानी ये कॉन्सेप्ट हेलो पे लगेगा, अकेले हेलो पे। हेलो मतलब अंदर से खोखली, यानी सिलेंडर अगर खोखला है और ये भी हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर खोखला है, लेकिन जो हमारे पास ये यानी कि हेमिस्फीयर ये ठोस हो या यानी कि यहाँ ये हेलो हो, ये चल जाएगा। यानी ये चाहे हेलो हो या फिर यानी क्या है सॉलिड हो, ये दोनों केस में चल जाएगा। बात समझो मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी बात जब खत्म हो जाएगी तो आप समझ जाओ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो यानी फिगर टच होते तो वहां निकालते सीएसए हैं, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा, ये समझ लो कि जब हमारे पास हेमिस्फीयर के साथ में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कोन और जो हमारे पास बेटा हमारे पास सिलेंडर है, ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब हमारे पास वो दोनों क्या हो, हेलो हो, अंदर से खाली हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। सर क्या बता रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, सुनो फिर से बता रहे हैं बेटा।
हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में जो ये है, ये मतलब क्या, हेमिस्फीयर, इसको भूल जाओ। ये यानी चाहे हैलो हो, चाहे यानी कि सॉलिड, हैलो हो चाहे यानी कि सॉलिड हो, यानी अंदर से खाली हो या पूरा ठोस भरा हो, उसके केस में हमारे पास में क्या है, इसकी बात छोड़ दो। लेकिन अगर इसके साथ में आपने सिलेंडर चिपकाया है, और या फिर मान लीजिए यहाँ पे तो सिलेंडर है ही, यानी सिलेंडर, यहाँ पे कौन है, तो उस केस में यहां मैंने बताया कि जब दोनों चीजें टच हो रही हैं तो टच होने पे CSA निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बेटा जब हमारे पास क्या हो कि ये दोनों अंदर से खाली हो, दोनों से क्या हो, अंदर से खाली हो, और ये भी क्या हो, दोनों, यानी ये वाला तो मान लो खाली हो तो ठीक है, ना हो तभी ठीक है, लेकिन ये अंदर खाली हो तभी यानी ये फॉर्मूला काम कर पाएगा। ठीक है ना। अच्छा सर, तब तो फॉर्मूला काम कर पाएगा हैलो के लिए, इसको कहीं आप नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। लेकिन बेटा मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ये एग्जांपल लेने जा रहा हूं। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सिलेंडर है, और इसके नीचे हमने यहाँ पे क्या किया, ये लगा दिया हमने हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए ये सॉलिड है, ये क्या है बेटा, सॉलिड है। बेटा मैं पढ़ाना नहीं, आपको समझाना चाहता हूँ। पढ़ाने तो बहुत लोग टीचर आए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअल कहानी क्या है। और ये मान लीजिए यहाँ सॉलिड हो, चाहे यानी कि अंदर से खोखला हो, तो मान लेते एग्जाम्पल सॉलिड ले लिया। अब मैंने कहा इसका एरिया बताओ, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यार बेटा ध्यान से सुनो, जो पृष्ठ दोनों यानी फिगर के बीच में है वो तो छिप गया भाई। चैप्टर का नाम है यानी कि सरफेस एरिया, यानी सरफेस का एरिया निकालना है। अब यहां वाला जो सरफेस होगा वो वाला सरफेस तो ढक चुका है ना भाई, उसका हम एरिया नहीं निकालते हैं। यानी जो गोले के ऊपर और सिलेंडर के नीचे वाला एरिया है, हेमिस्फीयर के ऊपर वाला और सिलेंडर के नीचे वाला, जब हम दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एरिया ढक चुका है, तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। जब वो ढक चुका है तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, केवल चारों तरफ बचेगा। तो नीचे सिलेंडर यानी कि जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, तो इसका तो कट सरफेस एरिया ही निकालेंगे, नो डाउट। लेकिन बेटा ऊपर सोचो जरा, अब यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर में भाई ये क्या है, सॉलिड है, तो ऊपर तो एक सर्कल दिखाई देगा और नीचे वाला सर्कल तो ढक चुका है, कोई बात नहीं, और फिर हमें यानी कि इतना एरिया दिखाई देगा, ये वाला एरिया। तो बेटा इस वाले एरिया को यानी यहां से लेके यहां वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको तो कट सरफेस एरिया बोलते हैं। बेसिक वीडियो मैंने बताया था चारों तरफ, यानी कि इसमें क्या होगा, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा यानी कट सरफेस एरिया, और ऊपर से देखने पर जो सॉलिड है ना, भरा हुआ है, खाली होता तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। अब क्योंकि सॉलिड यानी भरा हुआ है, कठोर है, तो ऊपर से अब की बार सर्कल भी दिखाई देगा। सर आपने तो तहलका मचा दिया। अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, टीचर विल फेल बट यू कांट फेल। हाँ, टीचर विल फेल बट यू कांट फेल, ये सीख लो। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया, मैंने ये बता रहा हूँ, आप हेमिस्फीयर को भूल जाइए, इसके साथ में सिलेंडर या फिर हमारे पास कोन, अगर ये खोखले रखे हैं तो वहां पे तो क्या है, सीधा अगर दोनों टच हैं तो आपको आंखें बंद करके, अगर खोखले हैं तब तो यानी कि आपको CSA लगा देना। यानी इसका फॉर्मूला, इसका यानी कि फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, यानी ये ले लेंगे हम लोग हेमिस्फीयर, और ये क्या ले लेंगे हम लोग, यानी सिलेंडर का कट सरफेस एरिया, यानी कि 2πr² प्लस का 2πrh। ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि ऊपर से खाली ही है, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं क्योंकि खोखला है, तो भाई केवल चारों तरफ का बचा हमारे पास में, और नीचे मान लो भरा भी रहा होगा, मतलब नीचे प्लेट लगी भी रही होगी, तो वो क्या है, दोनों चपक चुके तो वो भी नहीं लेंगे, तो यानी कि खाली चारों तरफ का बचा तो 2πrh लिख लेंगे, और इसका तो यानी 2πr² आना ही आना है। वही कहानी यहाँ है बेटा, अंदर ये जो हमारे पास में ये वाला पृष्ठ हमारे पास ढक ही गया है, तो और नीचे वाला जमीन पे रखा होगा, नीचे पृष्ठ है ही नहीं, तो यानी कि इसका एरिया लेंगे तो यानी ये बचेगा, यहाँ से इतना एरिया बचेगा, तो इतना कितना होता है, 2πrh होता है, और ऊपर कितना रखा, कोण रखा, तो कोण कितना हमारे पास हो जाता है, πrl हो जाता है, लगा लेंगे, मतलब πrl हो जाएगा। बेटा समझो, बेटा मैं यहाँ पे बहुत ही सीरियसली आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर सिलेंडर और कोन हैलो हैं तो वहां पे क्या करेंगे, खटाका हम क्या करेंगे, यानी कि कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन बेटा अगर सिलेंडर हमारे पास या कोन यानी कि सॉलिड है, तो एक काम देख लेना, सॉलिड होने पे अगर ऊपर वाला एरिया जो है वो कवर नहीं हो रहा है तो वहां पे सर्कल का फॉर्मूला एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि अब की बार ये क्या है, ऊपर से सर्कल तो भी दिखाई देगा, क्योंकि आपकी ढका है ना पूरा, अंदर से ठोस है, आपकी खाली है ही नहीं, तो वहां भी तो सरफेस होगा, चैप्टर नाम है सरफेस एरिया, तो वहां भी तो सरफेस है, यानी वो यानी कि एक्स्ट्रा πr² वहां पे जुड़ जाएगा।
समझ में आ गया। ठोस वाले में क्या होगा, ये तो ढक गया तो छूट जाएगा, तो ये लिख लेंगे, और यहां से यहां कितना होता है, कट सरफेस सिरा होता है, ये लगा लिया, और ऊपर बेटा देखने पे सर्कल भी तो बनेगा, तो यानी कि वहां पे ये लगाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, तुरंत थम्स अप मार दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही समय लेके आपको समझाया है। एक बार वीडियो में बैक जाओ, दोबारा उसी बात को रिपीट करने में मजा नहीं आता, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई, तो ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्या है बेटा, अगला सवाल है, इसको मैं खटाका उड़ा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट में क्या करता हूं, मैंने क्या कहा आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आपको बहुत सी आबासी, क्योंकि यही से हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो चलो आ जाओ, हम डाल लेंगे सोल्यूशन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिगर बनाएं, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्या कह रहा है सोल्यूशन, हमारे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड आ गया तो समझ जाना आप, यानी सॉलिड सिलेंडर हु बना लेते हैं। यानी कि एक हमारे पास क्या है बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात है, सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, ध्यान रखना, यानी ऊपर भी एरिया है, नीचे भी एरिया है, यानी दोनों एरिया काउंट होंगे, अगर कोई ढका नहीं तो। आई रिपीट, सुनो ध्यान से बेटा क्या बता रहा हूं, यानी कि ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड, तो सॉलिड मैंने क्या बताया, अगर ऊपर वाला यानी जो ये सर्कल दिख रहा है, अगर ये वाला और ये वाला अगर ढका नहीं तो यानी ये दोनों एरिया काउंट किए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो एक सॉलिड है, समझ में आ गया, आ गया। तो एक सॉलिड हमारे पास है, लेकिन हमारे पास में सॉलिड क्या है, सिलेंडर है, हुज हाइट, यानी कि इसकी जो हाइट हमारे पास है, यानी ये कितना हमारे पास है 2.4 यानी सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने 2.4 सेंटीमीटर यहां पे लिख लिया। एंड डायमीटर 1.4, यानी यहां से लेके यहां कितना हमारे पास में है बेटा 1.4 है, तो ये कितना है पास 1.4 यानी है, तो इसको मैंने 1.4 सेंटीमीटर लिख लिया। एक कोनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हैलोड आउट, समझाता हूं। कह रहा कि इसमें से बेटा एक कोनिकल कैविटी, कोनिकल मतलब कोन की शेप की, कैविटी मतलब खाली स्थान, यानी इसमें क्या गया है, एक ठोस रखा है, तो इसमें से कोन का शेप का एक यानी कि आकृति काट के बाहर निकाली गई है, यानी कि इसमें से कोन काटा है ऐसे, और काट के क्या है ऐसे इस हिस्सा से बाहर निकाल लिया गया है। इस कोन को काट के क्या निकाल लिया, बाहर निकाल दिया गया है। और मजे वाली बात है, इसकी हाइट और डायमीटर क्या है, जो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर है उससे सेम है, ठीक ना। इसको यानी कि हैलोड आउट, इसको खाली कर दिया गया है। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो बचा हुआ सॉलिड है, यानी इसको काट के बाहर निकाला गया है, तो हमारे पास इस समय कितना बचा होगा, देखो ध्यान से, यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेंडर रखा था उससे ये हिस्सा काट के बाहर निकालेंगे मेरे बेटा, तो अंदर कितना बचेगा, हमारे हिसाब से ये सिलेंडर था, अंदर ये बचा, और हमारे पास में ये, अब ये वाला हिस्सा कट के बाहर निकल गया, समझो बेटा मैं आपको फील कराना चाहता हूं, तो ये कट के बाहर निकल गया, तो ये मतलब कि ऐसा हमारे पास में फिगर बचा, यानी इसकी एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट, यानी आसपास वैल्यू आएंगी, जेट वैल्यू नहीं आएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी इसका एरिया निकालो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फॉर्मूला कौन लगाएंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, हम फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, जल्दी बताओ, नहीं जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहां से क्या किया, अब देखो सर, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहां जहां सरफेस वहां एरिया निकालना है। तो एक चीज तो दिख ही रहा है बेटा, मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये कोन है, बेटा मैं आपको पढ़ाना नहीं समझाना चाहता हूं, तो कोन में अगर ये वाला हिस्सा यानी सर्कल वाला हिस्सा कट के बाहर निकल जाए, ये इतना हिस्सा बचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें सर्कल वाला हिस्सा कट के बाहर निकल गया, तो एक सरफेस क्या है, यानी ये वाला सरफेस बचा हमारे पास में, ये सीधी लाइन से मिला लो, यानी ये क्या है, कोन का ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्सा को बोलते हैं CSA, तो यानी यहाँ पे CSA का सूत्र लगेगा प्लस। उसके बाद में सिलेंडर के काम से मैंने बताया था, मान लीजिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर में अगर ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल कट के गिर जाए तो इतना बचेगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। तो अगर मैं इतने हिस्सा को अभी भी ना मानूं, नीचे वाले हिस्सा को, और इसको एक डॉटेड लाइन से जोड़ूं, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक क्या है बेटा, ये हमारे पास एक CSA तो ही है, यानी कि उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे जो सर्कल सॉरी सिलेंडर का क्या है बेटा, CSA है। अब चूंकि यानी कि हमारे पास जो सिलेंडर था ठोस था, अगर ठोस ना होता तो नीचे खाली स्थान हो जाता हमारे पास, लेकिन अब की बार देखो नीचे ये भी तो लगा है, इसको तभी आपने काउंट किया नहीं, तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर, यानी कि क्या है भाई, अगर इसको हम उठा के ऐसे देखें, मतलब ऐसे लंबा लंबा रखा है, इसको पलट के ऐसे देखें, तो ऐसे देखने पर क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, यानी इसमें सर्कल ऐड करेंगे। बेटा इससे ज्यादा फील अगर आपको कोई ऑनलाइन दे देना कोई प्लेटफॉर्म, तो मैं आप उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना अच्छा फील अगर कोई दे दे, तो मैं आप कोई भी वीडियो ओपन करके देख लीजिए, अगर इतना फील कोई दे दे, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आपको,
ये है, यानी ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा आपको अगर कोई बता दे तो मैं पढ़ाना उसी दिन बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा पढ़ाना। यानी ये आ जाइए यहाँ पे, अब सारे मान रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ समझाया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सब चीज कराया है। मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी मैं बेसिक वीडियो पढ़ाऊँ तो उसको एक बार जरूर आप देख लीजिए। इसकी बेसिक वीडियो मैंने पहली वीडियो में बेसिक वीडियो बनाया था, जिसमें मैं क्वेश्चन नहीं लगवाता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करता हूँ, केवल पूरे चैप्टर का बेस कराता हूँ, वो आप जरूर देखें। वैसे जो छोटी छोटी बातें आती है मैं बगल में खुद बताते रहता हूँ, अगर कोई नया बच्चा आ जाए तो इसको अजीब न लगे कि पूरी क्या चीजें चल रही हैं, बगल में बताता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर कोई कोन है, नीचे वाला एरिया कट जाता है तो वहाँ CSA लगाते हैं। कोई यानी सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला सर्कल यानी हिस्सा, यानी दोनों सर्कल होते ऊपर नीचे, अगर ये कट जाते तो बीच में अगर ये वाला एरिया बचता तो वहाँ पे CSA निकालते हैं। और टोटल होता हुआ यानी कि ऊपर नीचे बीच वाला भी होता है, वहाँ पे TSA लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ये सब बातें मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो चलो आओ बिना बकवास के सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ हमारे पास बेटा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, कोन का हमारे पास क्या है, कल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई RL। तो चलो मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, पाई RL हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा पाई RL हो जाएगा। ये कट सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई RH हो जाएगा। और प्लस में ये क्या है, सर्कल, सर्कल क्या कितना होता है, पाई R² होता है। भाई एरिया निकाले ना, नीचे एरिया हमारे पास कितना होगा, यानी कि गोल गोल है हमारे पास, नीचे पेंदी तो लोहे का बना हुआ है, तो वहां भी तो सरफेस है, तो वो सरफेस कितना हो गया, गोल गोल हमारे पास है, यानी सर्कल शेप का है, तो पाई R² एरिया निकालना था। अब बस कुछ नहीं, सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका खट से आंसर आ जाएगा। तो चलिए आई लो खटाखट यानी कि शुरू कर लेते हैं। बस अब एक चीज नई इसमें आ गई है, देखिए क्या, पाई 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 सब में है। और देखो ध्यान से, हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना डायमीटर नीचे था उतना ही डायमीटर ऊपर है, जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, यानी सब में R भी इक्वल है। तो पाई R क्या कर लिए, कॉमन कर लीजिए सब जगह से, तो पाई R कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से L बचेगा, प्लस पाई और R बाहर चला गया तो यहाँ से 2 बचेगा, और H बचेगा बेटा प्लस का, पाई R बाहर चला गया तो एक R और बचेगा। ये देखिए ध्यान से, यानी हमें एक्चुअल में ये सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ वैल्यूज निकालने पड़ेंगी। तो और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमारे पास में। ये क्या है बेटा, हाइट है, किसकी हाइट हमारे पास में, शायद सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास, हाँ सिलेंडर की हाइट हमारे पास होगी, क्योंकि सिलेंडर के बराबर लिखा हुआ है, उसमें देखना हमारे पास लिखा है हाइट कितनी लिखा है हमारे पास, सिलेंडर हुज हाइट कितनी 2.4। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हाइट आ गया कितना बेटा, हमारे पास में 2.4 आ गया, ठीक। डायमीटर कितना बेटा, नीचे वाला हमारे पास में डायमीटर कितना है पास में 1.4 बेटा है। अब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है, तो आप सेंटीमीटर लिख लेंगे 1.4। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका आधा, यानी 1.4 का आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एक कम 2, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, लेकिन पॉइंट लगा लेंगे, यानी रेडियस कितनी हमारे पास आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 0.7 आ जाएगा, रेडियस भी आ गई। अब देखिए एक चीज और बेटा इसमें क्या, अब की हमें यहाँ पे L चाहिए होगा, L मतलब कि ये स्लांट हाइट चाहिए होगी, ये वाली हाइट। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हाइट पता है, एल पता यानी कि आर पता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंगल बनता है हमेशा, पिछली वीडियो से बता चुके हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंगल बनता है, ये गए और ये आए और ये आए, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बना। तो यहाँ पे निकालेंगे हम सबसे पहले एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू निकाल लिया जाए, क्या इतने में आ जाएगा एल की वैल्यू, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो आओ एल की वैल्यू निकालते हैं, काम करते हैं, इसको थोड़ा उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया थोड़ा सा। तो चलो आओ पहले हम यहाँ से एल निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल मतलब कि ये वाली डिस्टेंस स्लांट हाइट, ये क्या होता है, एल स्क्वायर इजकल टू बेटा एच स्क्वायर प्लस का हमारे पास आर स्क्वायर। तो आप निकालते हैं एच यानी हाइट, हाइट कितना हमारे पास में 2.4 लिखा है, और ये स्लांट हाइट 2 पाई मतलब कि 2 पाई एल, ठीक से सर चल रहा ना हमारे पास, ठीक चल रहा ठीक चल रहा ठीक चल रहा, पाई आर एल कर सकते ठीक चल रहा। तो 2.4 ऊपर लगा स्क्वायर, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का हमारे पास रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी 0.7, तो 0.7 लिख लेंगे यहाँ पे। अब चूंकि ये स्क्वायर लगा 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 0.7 लिख लेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो 2.4 को क्या करेंगे बेटा, हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या दे रहे हैं 2.4 मल्टीप्लाई कितना लिखा है 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चुको ये 4 लिखा हुआ है, 4 चुको 16 का 6 हासिल आ गया, 1 4 दूनी 8 हमारे पास 9, यहाँ पे 2 चुको 8 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल आ गया हमारे पास में 1, ये हो जाएगा 5, और एक अंक इधर से एक अंक इधर से हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5.76, यानी 5 हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 7.6 आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, ये 49 लिख लेंगे बेटा,
2 अंक बाद, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेंगे, नहीं यहाँ लग जाएगा डेसिमल। ये चल रहा है कितना, एल स्क्वायर इधर से चल रहा है। अब बेटा आगे आ जाओ, अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, यानी कि 9 6 15 का 5 हासिल आ गया 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल आ गया 1, फिर लगा लेंगे पॉइंट, यहाँ आगे कितना है पास लिखा है 6 लिखा हुआ है। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो यानी एल इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, रूट के अंदर बेटा कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई एल की वैल्यू। अब अंडर रूट हमें क्या करना है, अंडर रूट 6.25 हल करना है, अंडर रूट 6.25 हल करना है। हल कर लोगे आप, ये भी करके दिखा देते हैं यहाँ 6.25 स्क्वायर रूट निकालना है 35, तो और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हमारे पास में। यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी कितना हमारे पास हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा हमारे पास 4, 3 लिखते 3 का 9 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कि इधर से जुड़ा उतारेंगे 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखो जिसको उससे मल्टीप्लाई करने में इतना आ जाए, तो कितना नंबर लिख लिए अगर हम लोग, यहाँ पे अगर हम 5 लिख के देखते हैं, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, तो 25 का 5 हो गया, हाथ से लगा है पास में 2, और 5 को 20 और 2 कितना हमारे पास में आ गया 22, तो 225 और 200 हमारे पास में कितना, 225 और 200 कितना गया 25 आ गया, ये खत्म हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से जो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, एल की वैल्यू देखिए ध्यान से, एल इसका मान कितना हमारे पास आ गया, वहाँ देखिए ध्यान से 2.5 आ गया, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2.5 हमारे पास आ गया। तो ये आ गई एल की वैल्यू। एल पता है, आर पता है, सब कुछ पता है, मतलब ये कहना चाहते हैं। अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे ला के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आई थिंक आपने लिख ली होंगी, समझ लिया होगा। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे, तो चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे साथ। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो बिना आप समझे आगे बढ़ जाएं। एक एक चीज़ में खड़े होकर के इस कैमरे के चेहरे को देख के आपको बता रहा हूँ। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे सारी वैल्यू रख करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आओ मेरे बेटे आओ, आओ मेरे बेटे आओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आजा सिम लाल। तो चलो आओ मान सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7 ही लेना है। ये हो गया पाई, यानी कि 22/7 हो गया, इनटू आर लेना है। आर कितना हमारे पास में है, आर है 0.7, ये हो गया पॉइंट का 7 हो गया बेटा। एल कितना आपने निकाला, 2.5 निकाला, तो 2.5 हो गया, प्लस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एच कितना बेटा है पास में 2.4 है, तो 2.4 हो गया, प्लस का आर कितना निकाला आपने बेटा, आर दो बार लिखा गया, आर दो बार लिखा गया, हाँ ठीक है। तो आर कितना है पास में बेटा, आर कितना है, आर इक्वल टू लेनी पॉइंट का 7 है, ये हो जाएगा पॉइंट का 7। आर इक्वल टू कितना लिखा है बेटा, आर इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास में पॉइंट का 7, तो यहाँ पे पॉइंट का हमने क्या किया, पॉइंट का 7 यहाँ पे लिख लिया। बस सॉल्व करना है, आ जाइए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, पॉइंट आगे लगा लेंगे, जय और ये हमारे पास ही आ गया। 22 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से कम 22 हो जाएगा, इधर से एक अंक बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अंक बाद डेसिमल लगाना था, तो 22 से कम 22 और एक अंक बाद डेसिमल लगा लेंगे, बहुत सुंदर काम है। अंदर कितना बचेगा हमारे पास, 2.5 बचेगा, प्लस का यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक अंक बाद डेसिमल यहाँ पे चुप्पे से लगा लेंगे। हट तेरी की। और कितना लिखा है बेटा, प्लस का पॉइंट का 7 लिखा हुआ है ठीक है ना, बहुत सुंदर। तो 2.2 बेटा यहाँ पे आ जाओ। देखिए पॉइंट की बात, सब जगह एक अंक है तो उधर उधर वाले जुड़ जाएंगे, तो 7 8 15 हो जाएगा, 15 5 20, 20 का 0 हासिल आ गया हमारे पास में 1, फिर 20 का 0 हासिल आ गया 2 कैरी, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ कितना है यानी कि 2, तो 4 2 6 और हासिल वाला यानी कि 6 हासिल वाला 2 यानी 8, ये आ गया। अब पॉइंट के बाद डेसिमल लिखा नहीं जाता, यानी कि 2.2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे बेटा, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल आ गया 8, 8 दूनी 16 का 17 हमारे पास हो जाएगा। और एक अंक बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, यानी ये हमारे पास हो गया। कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया बेटा हमारे पास में। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यानी कि 17.6 हमारे पास में आ गया यहाँ पे। ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ चुका है। अब हो सकता है कि आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोलें, उसमें देखें इसका आंसर 18 आ रहा है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। कमेंट न कर देना कि सर योर आंसर इज रॉन्ग, नो माय आंसर इज राइट।
कैसे? कह रहा है कि बेटा आपको रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल खुद कह रहा है आसपास निकालिए। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू 6 वाली जो वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं 5 से ज़्यादा है यानी इसको हम लोग 17.6 को 18 के आसपास लिख लेते हैं। यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको लिख लेंगे हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। यानी कि जो हमारे पास में एरिया था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का हमारे पास जो एरिया हमारे पास है कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप अच्छे से लिखेंगे, लिखने वाला काम आप करेंगे क्या, यानी कि रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख दिया है। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। एक ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं और यही पे एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। ले लिया, बड़ा सुंदर काम किया। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। तो एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कट गया है। वीडियो मास्टर वीडियो को रोको जरा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 इतना आसान है कि अगर मैं आपको सब कुछ इसका बेसिक बता दूं ना तो अपने आप कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम each end of a solid cylinder as shown in figure 12.A11 if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 2.5 centimeter, find the total surface area of the article। क्या मतलब निकलता है मैं आपको बताता हूं। सवाल कह रहा कि एक हमारे पास क्या है, लकड़ी का बना आर्टिकल था। अब लकड़ी का बना एक आर्टिकल मतलब पदार्थ, एक मटेरियल है जो कि किस शेप में है बेटा, सिलेंडर शेप में है। अब सोच देखोगा ये सिलेंडर शेप में किस, अगर सिलेंडर तो ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। कॉन्सेप्ट में बोलना सॉलिड होगा। तो कह रहा है इस लकड़ी को यानी बढ़ाई को दिया गया होगा, उसने बढ़ाई ने क्या किया होगा, इसको ऊपर से बेटा और नीचे से ऐसा काटा कि इसमें हेमिस्फीयर बन गया। लकड़ी को बढ़िया अच्छे से छीला और ऐसा छीला ऐसा मस्त छीला, इसने क्या किया ऊपर से छीला तो इसको एक हेमिस्फीयर ऊपर से मिला और नीचे से छील दिया, यानी गड्ढा कर दिया, एक हेमिस्फीयर नीचे कर गया और इसको काट के बाहर निकाल लिया। इसको काट के क्या बाहर निकाल लिया। तो जब काट के बाहर निकाल लिया तो जितना यानी कि अब बचा, यानी कि रिमेनिंग जितना बचा यानी कि उसका एरिया बताना कितना होगा। तो सोचो बचने, यानी इसको जब निकाल लेगा तो क्या क्या बचेगा, यानी इतना ये बाहर निकाल लेगा, ये बाहर निकालेगा तो क्या क्या बचेगा भाई, ये दोनों लाइनें बचेंगी और क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो यानी ऐसा गड्ढा यहाँ बच जाएगा और ये बाहर चला गया तो एक ऐसा गड्ढा बच जाएगा यहाँ पे। बस इसका एरिया निकालना बचा। कितना आसान कर देते हो सर आप, क्या करें। इसीलिए तो मैंने टीचिंग ज्वाइन किया कि हर समस्या की आपको खत्म कर देंगे। हर समस्या को मैं अपनी चुनौती लेकर के उसको एक झटका देके मार दूंगा। तो आओ बेटा, बस इसका एरिया बचा है। सर कैसे करें, अरे भैया इसको अगर यूं लास्ट के सवाल में तुम गिर गए भैया कैसे, अगर इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन से मिलाऊं, इस लाइन को डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, यानी एक सिलेंडर का हमारे पास में देखो सर्कल वाला हिस्सा कटने के बाद वाला है, यानी ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, यानी कि ये हमारे पास बन गया 2 पाई आर स्वाहा स्वाहा। और ये हमारे पास क्या है बेटा, शांत से देखो तो हेमिस्फीयर है हमारे पास। अब हेमिस्फीयर में बेटा हमारे पास में इसमें से देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा सर्कल वाला हिस्सा कट गया तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा। ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि हमारे पास ये बचा। ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पूरे का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे से भी वही कहानी जो ऊपर है हमारी, यानी कि फिर से यही लिख लेंगे। ये देखिए कितना हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बस बेटा सारे मान लिखे यहाँ पर उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये होमवर्क दे दूँ आपको, ये होमवर्क दे दूँ, ये मत सोचना सर आप कराए नहीं जल्दी भाग गए कैमरे से सामने से, नहीं मैं भागने वाला तो है ना। एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैं करा रहा हूँ बेटा। जैसे एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगे तो आप कहेंगे रेफरेंस लगा दूंगा। बस आप मेरी सहायता करने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा सबको शेयर करते रहो अपने यार दोस्तों को, जिससे मेरा भी मन लगे यार। 40 50 60 व्यूज आते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन मैं काम करता रहूँगा यार, जब तक करता हूँ करता ही रहूँगा। वीडियो को व्यू आए नहीं आना है, मेरा पैसा नहीं, मैं पढ़ाता रहूँगा भाई। तो ये देखिए ध्यान से, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू यहाँ से छांट के रख देना है, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका सोल्यूशन कहीं ना कहीं इसको यानी कि अपने यानी कि जो कम्युनिटी पोस्ट है वहीं पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज थी कैमरा मॉडल, आई थिंक लास्ट, बंद मत करो, लास्ट यानी कि क्वेश्चन था। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको मैंने एकदम एकदम मसालेदार तरीके से चाट वाले तरीके से खत्म कर दिया, जैसे चाट हम खाते हैं वैसे यानी सवाल भी खत्म हो गया। अब हम बहुत जल्दी बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, 12.2 की बात करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे रख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद एक यानी हाईलाइटर ले लीजिए, उसको हाईलाइट लगा लीजिए और ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत जल्द हम आपके साथ में आएंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसका नाम होगा यानी कि 12.2, जिसमें हम बेटा बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, जिससे उससे पहले सरफेस यानी के बारे में सारी बातें मैंने बताई, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।